परशुराम बरसों का रखा हुआ धनुष था। भैया ने जैसे ही हाथ लगाया छूते ही टूट गया। उसमें भैया का क्या दोष है? ऐसा ही नहीं। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम भैया ने तुमसे मीठे शब्दों में बात की और आप क्रोध दिखा रहे हो। गलती तुम्हारी नहीं है। जो लोग ज्यादा मीठा बोलते हैं वो बड़ा इलाज करा देते हैं। परशुराम मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा के अंदर फंस जाता है। गन्ना मीठा होता है, कोल्हू में पेरा जाता है। भैया ने जब तुमसे मीठे शब्द कहे तो तुम क्रोध दिखाते जा रहे हो ब्राह्मण देव। परशुराम ने जब लक्ष्मण के शब्द सुने तो ये मानो जैसे ही जलती हुई ज्वाला में घी छोड़ दो वैसे लपटें निकलती हैं। उसी भांति से परशुराम बबूला हो गए, हाथ में फरसा लेकर के आगे बढ़े और कहने लगे, रे मूर्ख बाल, तुझे शायद हमारे बारे में अभी मालूम नहीं है। हमने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों को नष्ट कर दिया। हमारा ही नाम परशुराम है। लक्ष्मण कहने लगे, हम जानते हैं तुम्हारा ही नाम परशुराम है। परशुराम को क्रोध में देखा। लक्ष्मण कहने लगे, भैया का दोष नहीं है। ऐसे धनुष न जाने कितने खेल ही खेल में टूट गए। परशुराम सुनो, बहुत धनु ही तोरी लगे परशुराम, ये धनुष भैया ने तोड़ दिया तो इसमें दोष क्या हो गया? ऐसे धनुष न जाने कितने खेल ही खेल में टूट गए। तब आपको क्रोध नहीं आया? और इस धनुष में ऐसी कौन सी खास बात थी जो आप उतना क्रोध दिखा रहे हो? कब हमने ये सरिस बहुत धनु ही तोरी लड़काई, और कब हमने ये सरिस की गोसाई। ऐसे धनुष न जाने कितने खेल में टूट गई, लेकिन आपको इतना क्रोध कभी नहीं आया। फिर
इस धनुष में ऐसी कौन सी खास बात थी जो आप फरसा दिखा रहे हो, बार बार हमें डरवा रहे हो? ये भी कहते जा रहे हो कि 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर दिया, मतलब क्या है? परशुराम कहने लगे, मूर्ख बालक, ये धनुष उन धनुषों में से नहीं है जिन धनुषों की तुम बात कर रहे हो। ये धनुष भोले बाबा जी का था, जिस पर सिर्फ अधिकार भोलेनाथ का ही था, और आपने इसे तोड़ दिया। धनुष को तोड़ने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, और तुम ज्यादा बातें बना रहे हो, तुम बालक हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। हाँ सुनो, ब्राह्मण देव कहने लगे, लक्ष्मण बोले, बालक क्या हुआ तुझे जो तू बात करता है? क्या न्यूतारी बामन समझा जो हमें ब्राह्मण देव कहने लगे, रे मूर्ख बालक, हम न्यूतारी बाभन नहीं है, तू हमें न्यूतारी समझ रहा है? तू हमें डरवाना चाहता है? हम वो ब्राह्मण नहीं है लक्ष्मण। जो तुम हमें डांटते जा रहे हो। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम, हमें ये पता नहीं है कि आप न्यूतारी हैं या नहीं न्यूतारी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भैया ने जब तुमसे मीठे शब्द कहे और आप क्रोध दिखाते जा रहे हो, इसीलिए हमने तुमसे कहा कि आप क्रोध मत दिखाओ। ऐसे धनुष न जाने कितने खेल ही खेल में टूट गए और आपको कभी क्रोध नहीं आया। भैया ने तुमसे मीठे शब्द कहे, हम ब्राह्मणों की हमेशा सेवा करते हैं, ब्राह्मणों के आगे हमेशा झुक जाते हैं, सब ब्राह्मणों की ही तो कृपा है हमारे ऊपर। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित लाल, जैसे ही इतने लक्ष्मण के शब्द सुने तो परशुराम फरसा लेकर के आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान श्री राम ने देखा कि परशुराम क्रोध में है। भगवान श्री राम आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे, परशुराम ये बालक है, और बालकों के दोष को कभी संत और ब्राह्मण नहीं देखते। बालक बंदर के एक समान होते हैं, गलतियां होती रहती हैं। ये तो बालक है परशुराम, आप इसे क्षमा कर दो। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़े और कहने लगे हैं, सुनो, कहीं हंसी
तुम्हारे चरणों में झुक जाते। सुनो जो तुम्हारे ब्राह्मणपन में कोई बात नहीं। जो कुछ कहो नहीं हम नाराज हैं तुमसे, नहीं हम नाराज हैं पढ़ो मती गुनगान, पढ़ो मती कहीं हंसी बुराई, कहीं हंसी बुराई होंगे तुमसे, जो कुछ भी कहना है हमसे कहो। हाँ, लेकिन उन्हें कुछ मत कहो ब्राह्मण देव, वो तो बालक है। और सुनो, धनुष हमने तोड़ा है, अपराधी हम हैं। हाँ सुनो, हम हैं अपराधी भारी, तोड़ी के धनुष सयो हुई दागी, तोड़ी के धनुष सयो हुई दागी, तो सब उनको लगे परशुराम, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम हमसे कहो। अरे तुम तो बड़ी महान हो, बहुत बलधारी हो। ये तो बालक है, बालकों से तो गलतियां हो जाती हैं। बालक बंदर एक समान होते हैं, गलती करते रहते हैं। संत और ब्राह्मण तो सज्जन होते हैं, शील स्वभाव के होते हैं, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता है। हाँ, धनुष हमने तोड़ा है, अपराधी हम हैं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम हमसे कह लो, हम तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है परशुराम। इतने शब्द सुने तो परशुराम कुछ शीतल हुए, कुछ शीतल ठंडे हो गए भगवान श्री राम के वचन सुनकर के। जैसे ही परशुराम को शीतल हुए तो लक्ष्मण पुनः आगे बढ़े और कहने लगे, भैया
क्या कह रहे हो कि हम अपराधी हैं? तुम क्यों अपराधी हो? अपराधी तो परशुराम है। हम लोग कितना खुश थे, कितना मगन थे, खुशियां मना रहे थे, बड़ा ही मगन थे। और हम ही नहीं, सब लोग बहुत खुश थे। ये मिथिलापुरी के, जनकपुरी के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। धनुष टूट गया, खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन परशुराम ने आते आते विघ्न खड़ा कर दिया। तो अपराधी कौन हुआ बताओ? अपराधी भैया तुम हुए या ये परशुराम? परशुराम तुम बहुत बड़े अपराधी हो। और लक्ष्मण कहने लगे हैं भैया से, भैया अरे हो अपराधी परशुराम। लक्ष्मण बोले परशुराम अरे हो अपराधी परशुराम, और खुद सबको बिगाड़ आए, भाई कहीं भी लोग लो भैया ने तुम की बोली। हम लोग बड़ा खुश थे, बड़ा ही मगन थे, खुशियां मना रहे थे। और तुमने आते आते रंगभूमि में विघ्न खड़ा कर दिया। बार बार हमें ये पूरा सा फरसा दिखा करके डरवा रहे हो। इस फरसे से हम डरने वाले नहीं हैं परशुराम। ये कहते हो कि 21 बार इस फरसे से क्षत्रियों को विहीन कर दिया। परशुराम हमें तो ये लगता है कि फरसा कभी कभी महिलाओं के ऊपर भी चला है। और सुनो, जिसने पाला जन्म दिया है, जिसने पाला जन्म दिया है, बाकी दया आई। भैया तुमने माता तुम उसके नहीं हुए, भला और किसी के क्या हो जाओगे। एक बार परशुराम ने झूठी बात के ऊपर अपनी भैया का कत्ल कर दिया था, सही बात। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम ने जब ऐसे शब्द सुने तो आग बबूला हो गए। बढ़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जैसे
लक्ष्मण के इतने शब्द सुनते ही परशुराम आग बबूला हो गए, क्रोध में आ गए, हाथ में फरसा निकाला और कहने लगे लक्ष्मण हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़े ही परशुराम, लक्ष्मण कहने लगे परशुराम अपने मुंह से तुमने हजारों बार अपनी प्रशंसा की है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर दिया तुम कह रहे हो, बार बार कह चुके हो। लक्ष्मण बोले परशुराम आपन मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। 85 बार अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर रहे हो। हमने सुन लिया कि तुमने 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया। सूर समर करनी करे कहीं न जनाबे आप विद्यमान लन पाई रिपुकायर कथई प्रताप। जो सूर होते हैं वो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करते हैं, और जो कायर होते हैं कायर वो अगर कहीं बाहर हार भी जाएं तो अपनी प्रशंसा